जिस वक्त सूरज दरिया के पानियों में डूब रहा था, एक कश्ती धीरे धीरे लहरों को चीरते हुए समंदर के बीच जा रही थी। इस कश्ती में एक बुढ़ा आदमी था जो अपनी आंखों में गहरी कहानियों का बोझ लिए बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियां गुफ्तगू कर रही थी कि एक ऐसे दौर की जो गुजर चुका था, मगर उसके असर अब भी जी रही दुनिया पर मंडला रहे हैं। उसने एक गहरी सांस ली और समंदर की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है इस लहरों के नीचे कितने राज छुपे हैं? ये सिर्फ पानी नहीं, एक पूरी दास्तान है, एक कहानी जो किसी ने पूरी नहीं सुनी। ये कहकर उसने अपनी कहानी शुरू की। देवरा पार्ट 1 एक तेलुगु जुबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराताला सिवा ने लिखी और डायरेक्ट की है। ये फिल्म युवाश्ता आर्ट्स और NTR आर्ट्स की तरफ से बनाई गई है। फिल्म में NT रामाराव JR दो किरदारों में नजर आएंगे, जबकि सैफ अली खान, जानवी कपूर, प्रकाश राज, श्रीकांत और शाइन टॉम चैको भी आम किरदार निभा रहे हैं। ये फिल्म एक डोलोगी का पहला हिस्सा है और जानवी कपूर का तेलुगु सिनेमा में पहला कदम भी है। कहानी एक गांव के सरदार देवारा की है जो भायरा नाम के मुख्तलिफ सरदार से टकरा रहा है, क्योंकि दोनों आर्म्स स्मगलिंग के मामले में एक दूसरे के सामने हैं। 1996 में भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी को लेकर एक ऊंचे दर्जे का इजलास होता है। दाया को एक बड़ा आर्म्स डीलर नहीं और उसका भाई येठी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। पुलिस येठी के एक आदमी को गिरफ्तार करती है जो बताता है कि येठी मुरुगा से मिलने वाला है। मुरुगा एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक स्मगलर भी है। पुलिस के ऑफिसर्स अंडर कवर होकर रातनागिरी जाते हैं ताकि येठी का पता लगा सके। वहाँ उनकी मुलाकात DSP तुवलासी से होती है जो उन्हें बताता है कि मुरुगा मर चुका है, लेकिन अगर सच जानना है तो रेड सी के गांव जाओ और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सरहद के करीब हैं। यहाँ शिवाम और उसकी टीम भायरा से मिलती है और उसको स्मगलिंग के लिए राजी करने की कोशिश करती है, लेकिन भायरा उनको जोर से रद्द कर देता है। ये लोग फिर सिंगापा नाम के शख्स तक जाते हैं जो उनको एक कश्ती में समंदर ले जाता है। वहाँ शिवाम एक अंगूठी दिखाकर उसे राजी करने की कोशिश करता है, मगर सिंगापा वो अंगूठी समंदर में फेंक देता है। जब शिवाम पानी में उतरता है तो वहाँ इंसानी ढांचे देखकर उसका खून जम जाता है। डर और हैरत में वो सिंगापा से पूछता है कि ये सब क्या है। तब सिंगापा एक कहानी बयान करता है जो 12 साल पहले शुरू हुई थी। इन गाँव के लोग कभी समंदर के सिपाही थे जो अपनी जमीन और समंदर की रखवाली करते थे, मगर आज़ादी के बाद उनकी अहमियत कम होती गई और वो स्मगलिंग करने लगे। देवारा एक मुख्तलिफ सोच रखता था। पहले वो भी मुर्गा के साथ स्मगलिंग करता था, लेकिन एक दिन उसको समझ आया कि जो वो छुपा कर ले जा रहे हैं वो सिर्फ माल नहीं बल्कि जंगियों के हथियार हैं। एक कोस्ट गार्ड कमांडर इरफान ने उसको सच बताया और उसके दिल में अज़म पैदा किया कि वो स्मगलिंग बंद कर देगा। जब देवारा ने स्मगलिंग छोड़ने का फैसला किया तो भायरा और दूसरे सरदारों ने उसे मारने की साजिश की, मगर देवारा हर बार बच गया। आखिरकार उस पर एक जानलेवा हमला होता है और वो गायब हो जाता है। समंदर के साहिल पर एक पत्थर पर लिख जाता है, जो भी स्मगलिंग करेगा मैं उसका रास्ता रोकूंगा। सालों गुजर गए, लोग फिशिंग करने लगे, मगर जो भी स्मगलिंग करने जाता वो लापता हो जाता। लोग समझते रहे कि ये देवारा है जो अब भी कहीं से देख रहा है, लेकिन असल कहानी कुछ और थी। देवारा का बेटा वारा, जो हमेशा अपने बाप को छोड़ने का इल्जाम देता था, असल में उसका असली वारिस था। उसने दुनिया के सामने खुद को कमजोर दिखाया ताकि लोग समझें कि देवारा अब भी जिंदा है। वारा चुपके चुपके स्मगलर्स को कत्ल करता रहा और भायरा का रास्ता रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब भायरा के आदमी उसके घर की इज्जत पर हाथ डालते हैं तो वारा का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में उन पर टूट पड़ता है। अगले दिन जब एक आदमी की लाश मिलती है, भायरा इल्जाम लगाता है कि ये वारा ने किया है। वो वारा से कहता है कि अगर वो बेगुनाह है तो उसको स्मगलिंग गैंग का हिस्सा बनना होगा। ये एक चाल थी ताकि देवारा को समंदर तक लाया जा सके। इस बीच वारा की माँ, जो समझती थी कि देवारा अब भी कहीं जिंदा है, सिंगापा के पास जाती है और गुजारिश करती है कि वो इस सब को रोके। तब सिंगापा उसे बताता है कि देवारा तो बहुत पहले मर चुका है
اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف وارا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب شیوام سنگاپا سے پوچھتا ہے کہ دیوارا کا قاتل کون ہے، تب ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے کہ اصل میں دیوارا کو اس کے اپنے ہی بیٹے وارا نے اس دن مار دیا تھا جب وہ غائب ہوا تھا۔ یہ سن کر وشام کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ کیا وائرا ابھی بھی زندہ رہے گا؟ کیا وارا اپنے اصلی ارادوں کو پورا کر سکے گا؟ کیا یہ صرف ایک آغاز ہے کسی اور بڑی جنگ کا؟ یہ راز ابھی بھی سمندر کی لہروں کے اندر چھپے ہیں۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے کامنٹ میں بتائیں۔